उन्होंने बहुत काम किया, नो डाउट। शीला दीक्षित जी ने बहुत काम किया, नो डाउट, मैं तारीफ करूँ। यही तो मैं खुद कह रहा हूँ। जी जी जी, कोई ऐसा आदमी दिल्ली में है जो कह दे कि शीला दीक्षित ने काम नहीं किया? बिल्कुल। और हमारे परिवार से मेरी भाभी लगती है, मैं कानपुर यूपी से हूँ, और एक रिश्ते में कहीं से वो आती हैं, हमारी भाभी लगती है। मैं पवन मिश्रा हूँ और वो शीला दीक्षित जी हैं, बस इतना ही बोलूँगा, बाकी कुछ नहीं बोलूँगा। अरे रुकिए, आप कहाँ से हैं? मैं कानपुर यूपी से हूँ सर। अरे तो यूपी का ही तो मसला चर्चा हम कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य पार्टी सरकार संगठन और बीजेपी का हेडक्वार्टर में मीटिंग हो रही है। यूपी जो है हार्ट है हिंदुस्तान का, अगर हार्ट फुस तो आदमी फुस। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, बस वही चीज़, मैं बाकी कुछ ज़्यादा बोलूँगा, बाकी मैं एक लाइन में बोल रहा हूँ। अगर यूपी 80 सीटें हैं हमारे यूपी की, वो सरकार बनाती है। और वो एक अलग बात है, अभी जो खेल हुआ सामने हुआ 3237 का मामला चला गया, अब उसमें तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, जो हुआ गलत हुआ, बात की बात है। जो हुआ अपनी जगह हुआ, बात की बात है, लेकिन सरकार हमारी बनी और 24-29 तक हम पूरे चल रहे हैं। और आज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जहाँ बैठे हैं, बाकी जो हुआ हम बस शॉर्टकट में इतना ही बोलना चाहेंगे। अभी आपने यूपी का चूंकि नाम लिया, यूपी साहब हार्ट है हिंदुस्तान का। आप मैप देखेंगे आप तो मैप में बाएं तरफ यूपी हमारा दिल है हिंदुस्तान का। 80 सीटें जिस तरफ चली जाती हैं, सरकार बन जाती है। बस साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि यूपी में ही तो सबसे ज्यादा बीजेपी में खटर पटर सुनाई दे रही। नहीं, वो अपनी जगह, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। वो जो चल रहा चलने दीजिए। वो सब किचन में सब जहाँ 4 बर्तन होंगे आवाज़ आएगी, चाहे वो काम वाली बर्तन धोए या रानी धोए या महारानी धोए, आवाज़ आएगी साहब। दिस इज नेचर लॉ, ये प्रकृति का नियम, वो हम और आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ का कोई भी यूपी में विकल्प हो सकता है? वो हम उसमें कुछ नहीं बोल, सब जो चल रहा चलने दीजिए, सब ठीक है, सब ऐसे ही चलेगा? नहीं सब ठीक है जो है। ये राजनीति है सब जन्म जन्मांतर से चली आ रही है, लाखों साल से साथ, उसमें बस सीधी सी बात है जी। बाकी हमारे से बाकी नहीं। क्या ये खबरें इसलिए चल रही है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो कुछ स्पष्ट ही नहीं कर रहा है चुनाव के समय से, ऐसे ही चल रहा है ये। अब जैसे कल एक पता नहीं कहाँ मैं देख रहा था यूट्यूब पे 100 MLA दिल्ली आ रहे, ठीक है, तो ये सब जो है ना अफवाह भी चलती है कई बार। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व को भी सामने आके शीर्ष नेतृत्व को कहना, या तो बदलना चाहिए या फिर कहना चाहिए कि योगी जी ही रहेंगे, तो कोई स्पष्ट पिक्चर नहीं हो रही है। आप क्या कह रहे थे, ये बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था, जैसे भाई साहब कह रहे थे ना कि जब मुख्यमंत्री ज़्यादा टिकता है तो विकास होता है, तो इसका मतलब केजरीवाल को भी ज़्यादा टिकना चाहिए। टिकने की बात कर रहे हैं, टिकता है जब लंबे समय तक रहता तो इसको भी टिकेगा फिर, तो ये भी कह रहे केजरीवाल ने उतना काम नहीं किया जितना कि शीला दीक्षित ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट उतना अच्छा नहीं किया, ये तो कह रहे हैं। केजरीवाल भी काम कर रहा है, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन उसको करने देना। जब है इनमें कम्युनिकेशन गैप बैठ नहीं पाता LG में और इसमें, अगर जब LG और वो दोनों आपस में सही तरीके से तालमेल बैठ जाती है, भी कुछ काम करता। लेकिन अब LG ये अपने हाथ में ले लेता है, उसको हर चीज़ उसके हाथ में है, LG के में, उसको करने ही नहीं दिया जाता काम। ये कह रहा था मैं तो। जो करना चाहते हैं वो तो कर लेते हैं, जो नहीं हो पाता है तो कहते हैं LG नहीं आगा। कहाँ हो पाता है? इतनी बड़ी एक्साइज पॉलिसी चेंज करना चाहता, चेंज नहीं कर लिया। कहाँ हुई चेंज? वो तो फिर पॉलिसी हुई कि वही आ गई, चेंज होकर लागू हो गई थी, बाद में वापस लिया ना। वापस हो गई ना फिर तो। LG नहीं तो हटाई ना वापस। अभी कम से शराब की दुकानें कम हो गई, अब और ज़्यादा खुल रही है। क्या शराब की दुकानें अब खुलनी नहीं है? अब एक जगह, वो तो जब तो कुछ दूरी पे थी, अब तो बराबर बराबर में 4-4, 5-5 दुकानें हो गई। अच्छा, आज हम चर्चा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं बीजेपी पर। उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो चल रहा है, देखा होगा आप, यहाँ वाले कॉफ़ी हाउस वाले तो कोई खबर छोड़ते नहीं, सब मालूम रहते हैं। तो ये बीजेपी की बैठक चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोई बदलाव होगा, या ये जो अब इस बैठक के बाद सब मामला हो भी सकता है बदलाव, कुछ पता नहीं चलता आजकल। भाई उसको अभी तो अधिकार है, राजनीति वो किस लिए कर रहा है? केशव प्रसाद मौर्य अगर राजनीति कर रहा है, या मैं कोई राजनीति करता हूं, तो मैं कोई ये थोड़ी है कि मैं उप मुख्यमंत्री बना रहूँगा, मैं भी तो मुख्यमंत्री बन सकता हूं। तो इसलिए उसका भी अधिकार है, हो सकता है उसकी राजनीति में दम हो, थोड़े बहुत MLA हों और अखिलेश से मिलकर बना भी सके सरकार। क्या हो गया? बीजेपी में कभी ऐसा हुआ है? बीजेपी में कभी इस तरह से वर्टिकल डिवीजन हुआ है? जब नाव डूबती है ना, जब नाव डूबती है ना, नाव डूब रही है, डूब सकती है, डूबने लगी अब तो, डूब नहीं रही क्या? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कई बार कहता हूँ, पिछले कई चुनाव में आप देख लो, 240 सीट कौन लोग पाए जो प्रधानमंत्री बने? अटल जी पाए कभी 240? 400 भी तो जीत पाए राजीव गांधी जी तो।
अरे मैं इधर की बात, आप 84 ले गए, 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। ये कह रहा 14 और 19 को छोड़ दो, आप 2009 में जाओ, 2004 में जाओ, 99 जाओ, 98 जाओ, 96 जाओ। 300 थे 240 पे आ गए ना, 240 पे आए ना, 300 थे। घटे, हाँ। लेकिन तब भी उनके सीटों की संख्या इतनी है कि आप ये कह सकते हो कि नाव डूब रही है। और डूबी सी है ही। अब दो नाविक नहीं है, दो चलाने वाले हैं, किसी किधर को भी झुक सके हैं, वो जिस दिन झुक जाएंगे उसी दिन खेला हो जाएगा। आप हरियाणा से हो? नहीं, मैं यूपी से हूँ। आज अच्छा बताइए। योगी रहना चाहिए। योगी ने जो कुछ भी किया है ठीक किया है। वहाँ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और योगी की लड़ाई है और कुछ नहीं है। योगी की मोनोपोली वो देके कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन यही है, उसमें डिफर है और कुछ भी नहीं है। बाकी वहाँ पर जितनी प्रोग्रेस हुई है बहुत ज़्यादा हुई है। यूपी में प्रोग्रेस इतनी हुई है, हद से ज़्यादा हुई है। इतनी सफाई, इतना अच्छा प्रबंध उससे बढ़िया कहीं भी नहीं है। कल मैं इसी मसले पर, आज मैं शहर में आया कॉफ़ी हाउस में, कल इसी मसले पर मैं गांव में गया था। उस गांव के किसानों का ये कहना था, और वो लोग पहले बीजेपी की तारीफ करते थे, सरकार की भी। अब वो लोग ये कहते थे कि योगी कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है उसको छोड़ के बाकी फ्रंट पर उतना अच्छा काम नहीं कर पाई जितना उसे करना चाहिए। कानून व्यवस्था जितनी भी चल रही है सेंट्रल के बेस पे चल रही है। आपस में लेन देन के चक्कर में ही सारा काम खराब हो रहा है। जब तक ये फ्रीली नहीं होंगे, तरीके से नहीं चलेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जैसे अग्निवीर इन्होंने चालू किया, कंपलसरी क्यों नहीं कर देते हर आदमी के लिए? 10 साल या 20 साल तक आपको ये एमुनेशन सिखाया जाएगा। अग्निवीर बना दिए मुफ्त के। ये तो अननेसेसरी चीज़ें की हैं इन लोगों ने। अग्निवीर नहीं बनाना चाहिए, अग्निवीर नहीं बनाना चाहिए था। हर एक को सैनिक बनाओ, हर आदमी जो है कंपलसरी ले। अच्छा, कंपलसरी मिलिट्री सर्विस आपके। ये जरूरी थोड़ा है कि अग्निवीर बना दिया है। अननेसेसरी लोगों का ध्यान भटका रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ऊपर से माल खा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। बाकी योगी की गवर्नमेंट के अंदर मैं होकर आया हूँ 2-3 जगह पे, सफाई है, हर चीज़ ओके है, सफाई भी है और कानून व्यवस्था भी ठीक है। अब जो कहते हैं कि बेकार है, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। आइए आप बताइए भाई साहब, आइए मैं बताइए। नहीं यही ठीक है।